हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग न्यू शिक्षा नीति के तहत जो ग्रेजुएशन का या अंडर ग्रेजुएशन का या यूजी का जो सिलेबस से दिया गया है उसी सिलेबस की हम बात करेंगे। कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसके बाद में हम लोग सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसा कि पहले क्या होता था कि आपको यूजी में ऑनर्स पेपर हुआ करता था, सब्सिडियरी हुआ करता था, और MIL यानी लैंग्वेज का पेपर हुआ करता था दोस्तों। ठीक है, पहले जो 3 डिग्री कोर्स होता था यानी जिसको TDC कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, देखिए अब ग्रेजुएशन आपका 4 साल का हो गया है, और 4 साल का जिसमें 8 सेमेस्टर में आपका एग्जाम होगा, सेमेस्टर वाइज बटा गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसी सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और यह जो एग्जाम पैटर्न है या कोर्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, यह बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में सब यूनिवर्सिटी के लिए है दोस्तों। ठीक है, मैं आप लोगों से स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में ही बात करेंगे, और जब बिहार यूनिवर्सिटी के ही बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अदर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स होंगे तो वह उनके लिए यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस या एग्जाम पैटर्न या कोर्स स्ट्रक्चर जो है ना सब के लिए सेम ही है, पूरे बिहार के यूनिवर्सिटी के लिए दोस्तों। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर बिहार यूनिवर्सिटी के अलावा भी किसी अदर यूनिवर्सिटी में इनरोल होंगे या एडमिशन लिए होंगे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी यह लेक्चर काफ़ी यूजफुल है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में, जो कि आपको हम देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर में हेडिंग डाले हुए हैं कोर्स स्ट्रक्चर। कोर्स स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर BSc, BA या BCom, फॉर BRA या ऑल। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि यह जो कोर्स स्ट्रक्चर है या एग्जाम पैटर्न जो है आपका BSc के लिए भी है, ठीक है, और BA के लिए भी है, और BCom के लिए भी है। ठीक है, जो बच्चे साइंस से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, जो बच्चे आर्ट्स से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और जो बच्चे कॉमर्स से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, और बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चे के लिए भी है, और साथ ही साथ बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी है दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से देखिए, यह बेस्ड ऑन 4 ईयर डिग्री कोर्स है अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम दोस्तों। ठीक है, यानी यह जो अब 4 साल का आपका कोर्स हो गया है, और 4 साल का कोर्स जो है ना आपको अंडर चॉइस या कहें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के थ्रू आपको हुआ है मेरे भाई। ठीक है, जिसको आप CBCS कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, और यह क्या है तो आपको 4 ईयर डिग्री कोर्स हो गया, यानी 4 साल का आपका कोर्स हो गया है दोस्तों। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं कोर्स स्ट्रक्चर या फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात करेंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है आप लोगों को होने वाला है, जो कि दिसंबर में ही आप लोगों का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो मैं उसी के बारे में या फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ही आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई उसका जो कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, किस किस टाइप के कोर्स नया नया लॉन्च किया है या नया नया कोर्स आया है न्यू शिक्षा नीति के तहत दोस्तों। तो देखिए यहाँ से हम लोग जो टॉपिक डाले हुए हैं, देखिए यहाँ से टाइप ऑफ कोर्स, कौन कौन से कोर्स है, नेम ऑफ कोर्स और कितने मार्क्स आपको दिए जाएंगे, यह चीज़ आपको बताया गया है दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ जो पहले वाला जो कोर्स चल रहा था TDC का जो कोर्स चल रहा था उसके थ्रू से भी या कहें उसको रिलेट करके भी आप लोगों को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या कोर्स है और क्या क्या चीज़ इसमें नया ऐड हुआ है मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ से टाइप ऑफ कोर्स में आपका देखिए यहाँ से 6 टाइप का कोर्स है आपका। ठीक है, पहले 5 टाइप का ही कोर्स होता था, लेकिन अब यहाँ से 6 टाइप का आपका कोर्स है। पहला कोर्स क्या है, MJC1। 1 का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर है, इसलिए यहाँ से 1 दिया गया है। MJC1 जिसको आप मेजर कोर्स कहते हैं। ठीक है, और मेजर कोर्स का मतलब क्या है, जो ऑनर्स पेपर जो हम लोग पढ़ते थे ना वही ऑनर्स पेपर है अभी के डेट में। ठीक है, या कहें पहले जो ऑनर्स पेपर हुआ करता था अब क्या हो गया, उसी को हम लोग क्या कह रहे थे तो मेजर कोर्स कह रहे थे मेरे भाई। ठीक है, और यह जो है आपको 100 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से देखिए MIC1। MIC1 का मतलब क्या है कि यह 1 का मतलब है सेमेस्टर नंबर 1, और इसका मतलब है माइनर कोर्स। ठीक है, माइनर कोर्स का मतलब क्या है, जो सब्सिडियरी पहले हम पढ़ते थे वही सब्सिडियरी पेपर है दोस्तों, और यह भी आपका क्या है तो 100 नंबर के लिए ही आपसे पूछा जाएगा। लेकिन इसमें फ़र्क है, पहले सब्सिडियरी 2 पेपर होता था। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स लिए होंगे तो केमिस्ट्री और फिजिक्स 200 नंबर का सब्सिडियरी पेपर होता था। ठीक है, लेकिन अब वैसा नहीं है, आपको सब्सिडियरी पेपर या कहें MIC जो है आपका 1 ही 100 का पेपर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग सब्सिडियरी पेपर के नाम से रिलेट कर दिए हैं ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से और बढ़िया से आप समझ पाए दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से एक और कोर्स आपको आया है MDC1 यानी मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स आया है दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या है
तो आप इसका फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, तो आपको फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन देगा, ठीक है। उसी ऑप्शन या कुछ आपको टॉपिक देगा, उसी टॉपिक में से आपको क्या करना है, इसमें से चूज करना है मेरे भाई, ठीक है। और यह भी जो है आपका क्या है, तो 100 नंबर के लिए ही आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका MDC है मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से AEC1 यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है दोस्तों, ठीक है। ये भी एक कोर्स ही है, जो कि जैसे में हम लोग वहाँ लैंग्वेज पेपर पढ़ते थे, उसी तरह से यहाँ ये भी है आपका क्या है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है, यानी AEC का मतलब जैसे MIL हम लोग पढ़ते थे ना, लैंग्वेज वाला जो पेपर होता था, जिसमें आप हिंदी पढ़ सकते हैं, उर्दू पढ़ सकते हैं, मैथिली पढ़ सकते हैं, ठीक है, संस्कृत पढ़ सकते हैं, और एक आपका यहाँ इंग्लिश भी छूट गया, इंग्लिश भी आप पढ़ सकते थे इसमें, ठीक है। लैंग्वेज में आपका इंग्लिश भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यह भी आपका क्या होगा, तो 100 नंबर का ही होने वाला है मेरे भाई। उसी तरीके से आप यहाँ नेक्स्ट में आइए, SEC1 यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, ठीक है। यह भी एक कोर्स ही है, ठीक है। और इसमें भी आपको कुछ टॉपिक देगा, जैसे फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो वहाँ से एक टॉपिक आएगा, उसी टॉपिक में से आपको क्या करना है, चूज करना है दोस्तों, ठीक है। और यह भी आपका क्या रहेगा, तो 100 मार्क्स का ही आपका रहेगा मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से आप नेक्स्ट में आइए, एक और कोर्स है आपका VAC यानी वैल्यू एडेड कोर्स। ये भी आपका क्या रहेगा, उसी तरह से एक टॉपिक आपको देगा, अलग अलग टॉपिक सब में रहेगा, ठीक है। और उसी टॉपिक में से आपको क्या करना है, उसका भी आपको एग्जाम होगा, और उसका भी जो नंबर है वो 100 नंबर का होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है, 600 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और सबका जो टाइमिंग है वह 3-3 घंटे का एग्जाम होगा, और यह सब जो है ना आपका सेंटर आपको देगा, ठीक है। उस सेंटर में आपका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, ठीक है। और पहले 500 नंबर का ही हुआ करता था, लेकिन अब आपका क्या है, 600 नंबर का प्रत्येक सेमेस्टर में होगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर की ही हम बात कर रहे थे, ठीक है। जब सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस आएगा या कोर्स स्ट्रक्चर आएगा तो उस केस में आपको बताया जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन यह आपका क्या है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का ही है मेरे भाई, ठीक है। तो हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप कोर्स स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से आप समझ भी गए होंगे। अब हम बात करने वाले हैं क्या, कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम कैसे लेता है, या कहें एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जाम में जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, यह सब चीज़ के बारे में मैं एक एक करके अब आपसे एग्जाम पैटर्न की बात करने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स को अगर फुल सिलेबस आपको चाहिए, सिलेबस का PDF चाहिए, तो नीचे में जो है ना आपको टेलीग्राम का लिंक मेंशन कर दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी तरह का आपको, या बिहार यूनिवर्सिटी हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी से भी अगर होंगे, और किसी भी तरह का अगर आपको UG में या अंडर ग्रेजुएट में आपको कोई भी दिक्कत हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स का टीचर ही हूँ, मैथमेटिक्स ही पढ़ाता हूँ, UG का या PG का जो भी हो, ठीक है, या 11-12 का, तो जो भी आपको दिक्कत होता हो तो फिर आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आप लोगों का जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम क्लियर करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए। अब हम आते हैं, आपको एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे मेरे भाई, ठीक है। लिखिए आप लोग इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ऑल कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ BRABU या ऑल यूनिवर्सिटी दोस्तों, ठीक है। यानी जो भी अभी हम कोर्स स्ट्रक्चर अभी जस्ट हम लोग देखे हैं, पिछले लेक्चर में भी देखे थे और अभी भी आपको हम दिखाए हैं दोस्तों, इसमें आपको क्या है कि जो भी कोर्स स्ट्रक्चर हो, चाहे वो मेजर कोर्स हो, चाहे माइनर कोर्स हो, ठीक है, चाहे जो भी कोर्स आपका आ रहा था, वह सब कोर्स के लिए आपका एग्जाम पैटर्न जो है ना सेम ही रहेगा, और इसी टाइप के हर एक कोर्स स्ट्रक्चर में या कहें हर एक पेपर में आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यह आपको क्या है, तो इसलिए हम लिखे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर ऑल कोर्स स्ट्रक्चर BRABU, या बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी होगा उस सभी यूनिवर्सिटी में आपका सेम ही होगा मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ से, इसमें टोटल नंबर जो है ना आपको, या टोटल नंबर का या टोटल मार्क्स हम बोले, आपको 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। और 70 नंबर का एग्जाम होगा, और वह किसके थ्रू से होगा, तो ESE यानी इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दोस्तों, ठीक है। यानी जो सेमेस्टर के इंड में जो एग्जाम होगा वो आपका कितना होगा, तो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। और इसका टाइमिंग होगा, वह टाइमिंग आपको 3 घंटे का एग्जाम होगा मेरे भाई, और इसका सेंटर भी आपको देगा, अलग अलग कॉलेज में सेंटर देगा, तो वहाँ से आपका एग्जाम होगा, और यह फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में जो 30 नंबर का है, क्योंकि
मेजर कोर्स आपका क्या होता है, 100 नंबर का होता है, जो कि आपका 70 नंबर का था एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है। और जो 30 नंबर हो जाता है वह प्रैक्टिकल पेपर के नाम से जाना जाता है, या प्रैक्टिकल पेपर के थ्रू आपको 30 नंबर दिया जाता है। प्रैक्टिकल पेपर तो खैर पहले होता था, लेकिन अब जो है ना आपको क्या कहेगा यहाँ से, कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, यानी CIA, या इसी को हम प्रैक्टिकल पेपर कहेंगे, जो कि आपको यहाँ से 30 नंबर दिया जाएगा। तो 70 नंबर आपका यहाँ से और 30 नंबर आपका यहाँ से, इसलिए 100 नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और यह जो 30 नंबर जो आपको देगा ना, यह 30 नंबर जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा, इसमें भी आपको 3 तरह से आपको नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। पहला क्या है आपका, तो 1 मिड सेमेस्टर रिटन टेस्ट, यानी जो सेमेस्टर होगा ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, उस फर्स्ट सेमेस्टर के बीच में ही आपका क्या होगा, तो एक रिटन टेस्ट होगा, जो कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे, उसी कॉलेज में जो है ना आपका फर्स्ट सेमेस्टर के मिड में, यानी बीच में आपका एक टेस्ट होगा, जो कि रिटन टेस्ट होगा। उसके थ्रू से आपको 15 नंबर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से इसमें 2 नंबर में क्या है कि सेमिनार, क्विज या प्रेजेंटेशन के थ्रू भी आपको 10 नंबर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो क्लास आप कीजिएगा उसमें सेमिनार होगा, क्विज भी होगा, और किसी भी चीज़ को या कोई भी टॉपिक आपको देता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके थ्रू से भी आपको कितना नंबर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ से 10 नंबर दिया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से जो 3 में है अटेंडेंस एंड कंडक्ट, यानी जब आप क्लास कितना कर रहे हैं, 75% आपका अटेंडेंस है या नहीं है, या आपका बिहेव कैसा है क्लासरूम में बच्चों के साथ या टीचर के साथ आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके थ्रू से भी आपको कितना 5 नंबर आपको दिया जाएगा। यानी टोटल 15, 10, 25 और 5, 30, यानी 30 नंबर आपको यहाँ से आपको मिलेगा। तो 30 नंबर आपका यह हो जाएगा और 70 नंबर आपका यह हो जाएगा, यानी इसलिए आपका कितना हो जाएगा, यह 100 मार्क्स आपका हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब जो हम बात करते हैं कि यह जो आपको 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है, वह एग्ज़ाम कितने पार्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। क्या वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सब चीज़ के बारे में यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ ESE का मतलब क्या है, यहाँ से इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि आपका क्या है, तो 70 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है, और हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर की ही बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से सेमेस्टर नंबर क्या है, या फर्स्ट की ही हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से जो इस सेमेस्टर का जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है, 70 नंबर के लिए, तो इसमें आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आप इसको चाहेंगे तो कह सकते हो ग्रुप ए, ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। पहले ग्रुप करके पूछता था, ठीक है, लेकिन अब पार्ट करके पूछ रहा है, तो आप ग्रुप ए, बी, सी भी आप कह सकते हो यहाँ से, ठीक है। 3 ग्रुप में या 3 पार्ट में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पहला पार्ट का जो क्वेश्चन होगा वह आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मतलब कि ऑप्शन भी उसमें 4 ऑप्शन आपको देगा, और उस 4 ऑप्शन में से आपको चूज कर लेना है कि कौन आंसर इसका करेक्ट है, यह चीज़ आपसे पूछेगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट ए में या कहें ग्रुप ए में आपसे पूछेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो है ना सब क्वेश्चन बनाना कंपलसरी है, ठीक है। यानी जो भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा सब क्वेश्चन आपको बनाना निश्चित रूप से कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 10 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आंसर आपको क्या देना है, कंपलसरी है तो 10 का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का रहेगा, अर्थात यह टोटल कितना हो जाएगा, तो 20 नंबर हो जाएगा। अर्थात पार्ट ए से आपको कितना नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से हम लोग पार्ट बी में आते हैं। तो पार्ट बी में जैसे आप आओगे या कहें ग्रुप बी में आओगे, तो इसमें आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे, सब क्वेश्चन इसमें कंपलसरी नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपसे 5 पूछे जाएंगे, और आंसर आपको मात्र 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, ठीक है। यानी 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और उस 5 में से आपको जो क्वेश्चन आता होगा उसमें से आपको चूज करके 4 क्वेश्चन का आंसर आपको दे देना है, 1 क्वेश्चन आंसर आपको छोड़ देना है, ठीक है। और इसमें जो है ना एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर के लिए रहेगा। यानी टोटल मार्क्स यहाँ से क्या मिलेगा, तो 4 × 5 यानी 20 नंबर आपको यहाँ से भी मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पार्ट सी में आते हैं। तो इसमें आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, इसमें भी आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे, ठीक है। यानी 5 क्वेश्चन आपको देगा, और आंसर आपको देना है कितना, तो मात्र 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यानी जो जो क्वेश्चन आपको आता होगा
आंसर उसका उसको आप चूज कर लीजिए और उसी को बना दीजिए। बाकी जो नहीं आ रहा है 2 क्वेश्चन उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन जो है ना 10 नंबर के रहेगा, यानी टोटल मार्क्स आपको यहाँ से क्या मिलेगा 3 × 10 यानी 30 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अर्थात हम कहें कि 20 नंबर यहाँ से, 20 नंबर यहाँ से और 30 नंबर यहाँ से, यानी 20 और 20 40 और 40 और 30 70, यानी 70 नंबर का आपका यहाँ से मिल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या है फॉर ऑल कोर्स स्ट्रक्चर के लिए हम बात की है, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर जो 4 ईयर का जो डिग्री कोर्स आपका चल रहा है उसी कोर्स की हम बात की है दोस्तों, ठीक है। अब अगर इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वह बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं या कोई अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए हैं, वे सारे बच्चे हमको कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम जो भी आपका डाउट हो जब हम नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट जो सिलेबस है, ठीक है, मेजर कोर्स का क्या सिलेबस है, माइनर कोर्स का क्या सिलेबस है, स्पेशली मैथमेटिक्स का हम सिलेबस आपको बताएंगे कि भाई उसमें जब सिलेबस हम बताने आएंगे तो जो भी डाउट होगा उस डाउट को वहाँ हम क्लियर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जो भी आप लोग का डाउट होगा उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट जब सिलेबस का हम वीडियो बनाए तो उसमें हम डाउट क्लियर करें दोस्तों, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही जो स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में सेशन 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक जल्द ही एक क्रैश कोर्स नाम से एक कोर्स खोलने वाला हूं, जिसमें आपको मेजर कोर्स यानी ऑनर्स पेपर जो होगा या मेजर कोर्स जो होगा मैथमेटिक्स का, उसको आपको कंप्लीट सिलेबस आपको हम पढ़ाएंगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में मेजर कोर्स में आप 100 में नहीं बल्कि 70 में 70 नंबर आप ला सके दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।